नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। चलिए बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग ट्राइंगल स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में, कैसे हम ट्राइंगल को बांटते हैं, कैसे उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 5 या 7 मिनट की, लेकिन आपका हर कंसेप्ट ट्राइंगल से क्लियर होगा। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल मेनली आपका एक पॉलीगन होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड शेप होता है। कैसा शेप होता है? क्लोज्ड शेप। तो ये कैसा पॉलीगन होता है जो एक क्लोज्ड शेप होता है? एक क्लोज्ड शेप पॉलीगन। अभी पॉलीगन अभी मैंने बताया। तो अब इस पॉलीगन की खासियत क्या होती है? ट्राइंगल की खासियत होती है इसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। क्या खासियत होती है? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, है ना। तो दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम कैसे बांटते हैं। देखिए, ट्राइंगल में मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि एक ट्राइंगल होता है आपका, जिसमें होता क्या है, जिसमें मेनली 3 साइड्स होती है। इन साइड्स को हम एक नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, और इसके 3 फिक्स एंगल होते हैं। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल आपका ये है। ठीक है बेटा, ऐसे 3 साइड होती थी, 3 एंगल होते थे। चलो इस ट्राइंगल को अब हम लोग बांट लेते हैं। ट्राइंगल को हम लोगों ने बांटा 2 बेसिस पर। कितने बेसिस पे? 2 बेसिस पे। एक तो अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स, और दूसरा बांटा अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है बेटा, साइड्स के बेसिस पे बांट दिया, एंगल्स के बेसिस पे बांट दिया। अब साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को हमने 3 तरीके से बांटा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। देखिए भैया, 3 तरीके वो क्या है? एक तो आपका है स्केलर ट्राइंगल। ठीक है बेटा, दूसरा है आपका कौन सा? आइसोस्केलस ट्राइंगल, और तीसरा आपका क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसे करके हमने साइड के बेसिस पे ट्राइंगल को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया। स्केलर ट्राइंगल आपका वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारी साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे जैसे अगर हम कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एक हमने ट्राइंगल बनाया जिसमें अगर ये हमारा 3 है, ये 4 है, तो ये हमारा 5 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कितना हो गया? 5। ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा ट्राइंगल आपका है आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है? इसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। कितनी साइड इक्वल होती है? कोई भी 2 साइड। जैसे अगर ये 4 की हैं, तो ये मान लो ये 3 की है ये साइड आपकी। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपका क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। जी हाँ, आपकी सारी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल। एक मिनट, इन सबको मैं इक्वल बना देता हूँ एक बार। ये सारी साइड्स आपकी कैसी होंगी? इक्वल। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये वाली साइड भी आपकी कितनी होगी? 4। सबकी लेंथ कितनी होगी आपकी? 4। ठीक है भाई, सेम हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, वो उसके मेजरमेंट पे हम पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं अब अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पर अब हम इसको कैसे जानेंगे? तो एंगल्स के बेसिस पे भी ये फिक्स 3 तरीके के होते हैं। इसने ना इसकी नकल कर डाली, साइड्स की नकल कर दी एंगल ने, तो वो भी 3 तरीके से ही उसने भी बांटा। एकदम कंपटीशन मान गया ये, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पर कैसे हुआ? एक तो आपका हो गया एक्यूट एंगल। टेंशन मत लीजिए, आपको ये सब याद करवा के जाने वाला हूँ इस वीडियो से, और आप लोग भी कहेंगे चलिए तो काफ़ी ईजी बन गया ये क्वेश्चन, है ना। और सेकंड क्या है आपका? राइट एंगल। और थर्ड वाली आपकी कौन सी है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब देखिए एक्यूट एंगल में होता क्या है? मेनली एक्यूट एंगल में मेनली ऐसा होता है कि जैसे एक ट्राइंगल हमने बनाया और इसमें हम एंगल के बेसिस पे ही बांटेंगे, इसमें साइड की कोई बात नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री है, और ये वाला भी आपका कितना है? 60 डिग्री। ठीक है बेटा, इसमें सारे एंगल 60 डिग्री हैं। सारे एंगल्स इसमें 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ऑल एंगल्स लेस देन 90। राइट एंगल में क्या होता है? राइट एंगल में एक एंगल आपका कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे ये एंगल है इसमें, तो ये वन एंगल इज 90 डिग्री।
ठीक है बेटा। और थर्ड वाला आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक एंगल, मैंने क्या बोला, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। ठीक है भैया, जैसे ये एंगल है, अब आपका ये एंगल 90 डिग्री से कुछ बड़ा है, जैसे इसको हम 110 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कितना भी हमने इसको मान लिया। अब जैसे होगा क्या, इसमें वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री से कम ही होगा जो ये वन एंगल बना हुआ है। ठीक है, कैसे जानेंगे सर, तो एक ट्रिक बताते हैं। तो चलिए भैया अब आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, अब इन सबको हम कैसे पहचानेंगे। देखिए स्केल एंड ट्राइंगल, देखिए भैया इसमें मैंने क्या बताया था, सारी साइड्स अलग अलग होती हैं, सारी साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है। तो एक काम करिए, देखिए इस ट्राइंगल में स्केलन की ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, बाकी इन दोनों की बताऊंगा सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम आइसो स्केलस को जब भी हम रफली देखते हैं तो हमें शुरुआत में 2 एस दिखती है, शुरुआत में 2 एस दिख रही है, तो कोई भी 2 साइड इक्वल होगी। ठीक है, कनेक्ट करिए ऐसे, तो देखो 2 साइड्स कोई भी इक्वल है, 2 एस से हमें ऐसा पता चल गया कि आइसो स्केलस में ऐसा होता है। अब इक्विलेटरल में, इक्विलेटरल ये तो नाम जैसा है इसका, वैसा ही इसका काम, इक्वल तो इक्वल होंगी सारी साइड्स, है ना। इक्विलेटरल में इक्वल तो सारी साइड्स आपकी कैसी होंगी, इक्वल। अब इधर देख लेते हैं बेटा, एक्यूट एंगल में क्या होगा। अच्छा छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, क्यूट होते हैं, बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। तो चलिए 90 डिग्री को हम बीच का एंगल मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो 90 डिग्री से जो छोटे वाले होंगे, लेस देन होंगे, वो कैसे होंगे, क्यूट होंगे। तो एक्यूट वाले में क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल आएंगे। ठीक है, राइट एंगल, अब इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, चलिए मानिए आपके क्लास में आपके मैथ्स टीचर ने एग्जाम लिया और उसमें किसी बच्चे के आ गए 35 नंबर 100 में से, किसी के आ गए 90 नंबर। तो घर गया वो बच्चा, तो घर वालों ने कहा 90 नंबर वाले बच्चे से, क्या रे वाह तुम्हारे तो बड़े राइट नंबर आए हैं, बड़े अच्छे नंबर आए हैं, बड़े सही नंबर आए हैं ना। तो 90 नंबर कैसे माने जाते हैं, राइट माने जाते हैं। तो 90 की बात होगी जब कोई एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो राइट होगा, सही होगा एकदम। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज को कैसे तैयार कर ले, देखो भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर है, इन सब में 5 लेटर, तो 6 लेटर वाला कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे ऑब्ट्यूज को हमेशा एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा। एक हमने बताया 90 डिग्री से छोटा एंगल जो एक्यूट होता है, क्यूट होता है बहुत ज्यादा, है ना। एक आपको राइट बताया एकदम सही सही, क्या होता है 90 नंबर होते हैं कि नहीं होते 90 डिग्री। और एक ऑब्ट्यूज बता दिया जिसमें सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, देखो तो उसमें हमने क्या करा बेटा, आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है एंगल। क्लियर हो गया, जल्दी से ये और क्लियर करते हैं आपका स्केलर में क्या होता है। ये इसका कोई मैंने ट्रिक नहीं बताया, 3 4 5 जैसे कोई भी अलग अलग साइड्स होंगी। ठीक है, आइसो स्केलर्स में रफली देखना डबल एस आपको दिखेगा, ये क्लियर है, एक क्लियर है। ठीक है, तो डबल एस मतलब 2 साइड्स कोई भी इक्वल होंगी, ये वाली 2 हो जाए चाहे ये वाली 2 हो जाए। इक्विलेटरल जैसा नाम वैसा काम, तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है।